धूम 3 सीरीज की लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट ने दुनिया भर में रुपीस 557 करोड़ से अधिक की कमाई की थी, जिससे ये 9वीं सबसे ज्यादा अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई थी। 2022 तक धूम फिल्म इंडियन सिनेमा में छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म फ्रेंचाइजी रही। धूम और इसके सीक्वल्स ने रुपीस 823.7 करोड़ का कंबाइंड प्रॉफिट कमाया है। धूम रिडक्स 893 नाम के ग्राफिक नॉवल योमिक्स द्वारा 2012 में प्रकाशित किया गया था। धूम के आने वाले सीक्वल धूम 4 के बारे में बड़ी संख्या में झूठी अफवाहें फैल गई हैं। कुछ अफवाहें बताती हैं कि अक्षय कुमार धूम 4 में होंगे, जबकि यश राज फिल्म ने बाद में क्लियर किया था कि उन्होंने कभी भी अक्षय से फिल्म में रोल के लिए नहीं कहा था। वास्तव में उन्होंने आगे ये भी कहा कि उस समय उनके पास कोई स्क्रिप्ट, स्टोरी, प्लॉट या फिर कोई विचार भी नहीं था। प्रोडक्शन कंपनी ने जो रिस्पांस दिया उसने और भी ज्यादा क्लियर किया कि प्रेजेंट में प्रोडक्शन कंपनी द्वारा धूम 4 के लिए अभी तक किसी भी एक्टर को साइन नहीं किया गया है और ना उस पर विचार किया गया है। ये पहली बार नहीं था जब धूम 4 से संबंधित इस तरह की अफवाहें उड़ी थी। जब शाहरुख खान के फिल्म में होने की अफवाह थी, प्रोडक्शन कंपनी के एक डायरेक्टर ने इसी तरह का बयान दिया था कि धूम 4 के लिए कोई भी कहानी अभी नहीं है। एक्टर ने खुद यहाँ तक कहा था कि उन्हें अभी तक धूम 4 फिल्म के लिए साइन अप करने की पेशकश नहीं की गई थी। ये वही मामला था जब अन्य एक्टर्स का अनुमान लगाया गया था। प्रोडक्शन हाउस ने भी यही प्रतिक्रिया की थी। वास्तव में 2018 में किसी समय प्रोडक्शन कंपनी के एक मेंबर ने कहा कि फिल्म के लिए कोई मौजूदा योजना नहीं थी, जबकि धूम 3 के उसी डायरेक्टर द्वारा बनाई गई फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की रिलीज के समय प्रोडक्शन हाउस के कुछ लोगों ने कहा कि धूम 4 की रिलीज की पॉसिबिलिटी कितनी ज्यादा होने वाली है। धूम 4 तब से चर्चाओं में है जब शाहरुख खान स्टारर सिद्धार्थ आनंद के साथ यश राज फिल्म की पठान एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और हाल ही में ये कहा गया है कि सिद्धार्थ शाहरुख खान के साथ धूम 4 को डायरेक्ट करेंगे। भाई शाहरुख खान ने पठान में अपनी एक्टिंग और एक्शन से सभी को प्रभावित किया है और इसने बॉलीवुड का रुख ही बदल दिया है। भाई ट्विटर पर ब्लू टिक और सिद्धार्थ आनंद नाम के एक फेक अकाउंट ने ये दावा किया कि वो और शाहरुख खान धूम 4 के लिए एक साथ हाथ मिलाएंगे। वही अकाउंट ने शाम 7 बजे दावा करने से पहले एक काउंटडाउन टाइप पोस्ट किया था कि वो एक बड़ी घोषणा करने वाले हैं। जब ट्वीट को ऑनलाइन शेयर किया गया तो ये नकली और फोटोशॉप किया हुआ लग रहा था। पठान की सफलता के बाद एक पोल कंडक्ट किया गया था जिसमें अदर फैंस से पूछा गया था कि क्या वो शाहरुख खान को धूम 4 या डॉन 3 में देखना चाहेंगे और ज्यादातर फैंस ने धूम 4 के लिए वोट किया था। सलमान खान और आदित्य चोपड़ा ने आखिरकार सौदा तय कर ही लिया था और फिल्म के 2020 में स्क्रीन पर आने की उम्मीद थी। चर्चाओं के अनुसार धूम 4 में रणवीर सिंह के भी होने की संभावना बताई जा रही थी। वही सलमान और आदित्य एक साल से अधिक समय से धूम 4 पर चर्चा कर रहे थे। सूत्रों के अनुसार उनकी डील फाइनल भी हुई थी। धूम 4 को 2020 में रिलीज करने की योजना थी। चर्चा तो ये भी थी कि रणवीर सिंह भी फिल्म में अभिनय करने वाले हैं। अब ऐसी भी अफवाहें थी कि धूम 4 की शूटिंग 2019 की शुरुआत में शुरू हो चुकी थी और इसकी शूटिंग दुबई में की गई थी। सलमान खान के कैरेक्टर के बिखरे बाल और उसके चेहरे पर एक निशान होने की संभावना भी बताई गई थी कि ये धूम 4 का कोई सीन है और वो एक नेगेटिव रोल नहीं निभाएंगे। ये भी अफवाह थी कि सलमान का कैरेक्टर पिछले इंस्टॉलमेंट में आमिर खान और ऋतिक रोशन के कैरेक्टर की तरह होने वाला है, जबकि यश राज फिल्म के स्पोक्स पर्सन ने इन अफवाहों को खारिज करते हुए कहा धूम 4 पर काम अभी शुरू नहीं हुआ है, इन अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है। एक इंटरव्यू में रणबीर कपूर ने धूम 4 और रामायण की कास्टिंग की अफवाहों पर निशाना साधा। रणबीर कपूर प्रेजेंट में तू झूठी में मक्कार का प्रमोशन कर रहे हैं, जिसमें श्रद्धा कपूर के साथ साथ कई कलाकार हैं। रणबीर कपूर के नीतीश तिवारी की मूवी रामायण के साथ साथ यश राज फिल्म की मूवी धूम 4 के भी होने की अफवाहें थी। संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में बन रही एनिमल में रणबीर कपूर एक ब्रूटल रोल निभाएंगे। वो ब्रह्मास्त्र 2 में भी दिखाई देंगे। इसी के बीच रणबीर ने हाल ही में रामायण और धूम 4 के लिए कास्टिंग की अफवाहों पर अपनी बात रखी है। अभी भी अफवाहों के अनुसार रणबीर कपूर को कथित तौर पर नीतीश तिवारी के महाकाव्य रामायण में भगवान राम को चित्रित करने का प्रस्ताव मिला है। केवल यही नहीं बल्कि केजीएफ एक्टर यश का भी नाम फिल्म में रावण के रूप में घूम रहा है। रणबीर कपूर ने कहा कि वो चाहते हैं कि वो उसका जवाब दें, पर ऐसा नहीं हो सकता। पर उन्होंने कहा कि वो उन फिल्मों के साथ साथ धूम 4 या उस तरह की किसी दूसरी फिल्म का हिस्सा बनना पसंद जरूर करेंगे, लेकिन अभी तक उन्हें कुछ भी ऑफर नहीं मिला है। बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म धूम की 4th फ्रेंचाइजी को लेकर क्या अफवाहें और क्या चल रही थी। फिल्म की कास्ट को लेकर भी कई तरह की अफवाहें सामने आई थी, लेकिन खुद मेकर्स ने कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की थी।
यशराज फिल्म की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म धूम के चौथे पार्ट का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। धूम 4 के लिए अब तक शाहरुख खान से लेकर रणवीर सिंह तक के नाम सामने आ चुके हैं, पर फिर इस लिस्ट में एक और नया नाम शामिल कर दिया गया था, लेकिन ये मेल एक्टर का नहीं बल्कि फीमेल एक्ट्रेस का नाम था। दोस्तों आपको बता दो कि ऐसी अफवाहें थी कि धूम 4 में दीपिका चोर के रूप में दिखाई देने वाली थी। ये भी खबर थी कि मेकर्स धूम 4 में किसी मेल एक्टर को चोर बनाने के बजाय फीमेल एक्ट्रेस के बारे में सोच रहे थे, जिसकी वजह से दीपिका पादुकोण का नाम सामने आ रहा था। अफवाहों की माने तो दीपिका ऑडियंस को चोर के रूप में दिखाई देंगी और बिल्कुल अलग अंदाज में इस चोरनी को पेश किए जाने की उम्मीद बताई जा रही थी। ऐसा बताया गया था कि दीपिका लगातार यशराज के संपर्क में बनी हुई थी और र्यूमर था कि शायद उसमें डेट्स को लेकर बातचीत चल रही थी। अगर सब कुछ फाइनल रहा तो दीपिका जल्द ही धूम 4 के लिए शूटिंग डेट्स फाइनल कर सकती हैं, पर दोस्तों ये सब कुछ र्यूमर्स ही थे। ऐसा भी बताया जा रहा था कि धूम 4 की शूटिंग 2021 के अंत तक शुरू होनी थी। अगर धूम 4 में दीपिका लीड रोल में नजर आती हैं तो ये उनके फैंस के लिए किसी भी बड़ी ट्रीट से कम नहीं होगा। दीपिका पहले भी कई बार एक्शन सीन्स करती हुई दिखाई दे चुकी है। बॉलीवुड फिल्म्स में भी उन्होंने अपना एक्शन वाला अवतार दिखा दिया था। इसके साथ ही ऐसा पहली बार होता जब मेल एक्टर्स की जगह कोई फीमेल एक्टर को चोर के रूप में दर्शाया जाता। इससे पहले तक जॉन अब्राहम, ऋतिक रोशन और आमिर खान चोर के रूप में नजर आ चुके हैं। दोस्तों भाई हम तो समय को फिर से याद करते हैं जब अभिषेक ने रेडियो मिर्ची आरजे को और हमें खूब बसाया था। मस्ती भरे मूड में अभिषेक ने मिर्ची आरजे गौरव से अपना आईडी कार्ड दिखाने के लिए कहा था, क्योंकि वो अपनी उम्र से काफी कम दिख रहा था। बाद में उन्होंने धूम 4 की संभावना के बारे में भी बात की थी। धूम 4 के बारे में एक अपडेट देते हुए अभिषेक ने विशेष रूप से मिर्ची प्लस को बताया था कि धूम 4 अब आने वाली है। ये सिर्फ एक आदमी जानता है जिसका नाम है आदित्य चोपड़ा, और मजाक में बोला आदित्य बड़े भाई हैं, तो जब भी उनको लगे कि फिल्म के लिए उनको स्टोरी मिल गई है और मूवी आने वाली है तो वो मुझे फोन करके बता देंगे, और जब तक वो मुझे फोन नहीं करते मैं नहीं बताऊंगा कि धूम 4 कब बनने वाली है और बनने वाली भी है या नहीं। फिल्म धूम सीरीज के अगले पार्ट को लेकर काफी समय से बड़ी खबरें आ रही हैं। ऐसे में फैंस भी धूम फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म के लिए बेताब है। दोस्तों अगर आप सभी को याद हो तो धूम 3 में आमिर खान ने जबरदस्त एक्शन किया था और सीरीज की पहली फिल्म में जॉन अब्राहम और दूसरी में ऋतिक रोशन नजर आए थे। क्या होगा अगर तीनों धूम 4 में एक साथ नजर आ जाए? तो देखते हैं कि अब मेकर्स हमारे लिए क्या कुछ खास नया और अनोखा लेकर आते हैं। तो इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को।